Welcome back, listeners. And now, over the phone, it's time to hear the singing sensation heartthrob of millions and absolute dashing and dash personality, Zabardast actor Ali Zafar. Assalam Adab. How you doing, Ali? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत और आपको सुनना एक ट्रीट से कम नहीं है, कोई बहुत बड़े ड्रीम थैंक पूरा यू होने सो से मच। कम नहीं है। अरे थैंक यू सो मच। द ऑनर इज ऑल माइन। सबसे और पहले तो आपके अली मैं सारे आपको सुनने वालों मुबारकबाद को दूंगी। अच्छा किस चीज़ की? आपको मुबारकबाद आपके नए सॉन्ग की, जो कि हमारे रेडियो स्टेशन पर भी टॉप चार्ट बस्टर सॉन्ग है, मोस्ट व्यूड ऑनलाइन वीडियोस में से एक है, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। बहुत 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 मुबारक। अच्छा थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अली, ये सॉन्ग जो है आले सिंधी में सॉन्ग है। पहले तो सिंधी में अभी हाल ही में सिंधी कल्चरल सेलिब्रेशन डे था, तो वी कैन से दैट इट्स जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक। और साथ ही आले का मतलब क्या है अली, और क्या आपको सिंधी आती है? क्योंकि एक सिंगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो हर वर्ड को समझ कर फील करके फिर उसको गाए। तो सिंधी आती है, सीखी आपने है, या कैसे ऑल ऑफ सडन आपके जहन में आया कि ये सिंधी में गाना है मुझे? हाँ जी, अले मतलब जब किसी को पुकारा जाता है जैसे कि ओ या अरे या नो ओए, इस तरह करके जो आप कहते हैं, तो अले वो है। अले मुझे अमार बड़ा, यानी ओ माय बिलवेड कंपेनियन, माय सिंधी कंपेनियन, माय फ्रेंड। हम्म। तो ये इसकी ट्रांसलेशन मैंने जी पहले उसको पढ़ के उसको, जाहिर है जब भी आप कोई चीज़ गाते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ जो कि एक ख़ास कल्चर, एक ख़ास सकाफत से जिसका ताल्लुक है और वहाँ के लोगों हम्म। की एक आवाज़ होती है, तो उसको आपको वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत दे के और उन लोगों की उस इथॉस को, जज्बात को, फोक को, उनकी नज़रियात को, उनको अपने अंदर समो के ही आप उसके साथ जस्टिस कर पाते हैं। तो राइट। उसको फिर उस तरह से उसकी अदायगी उस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है ये सिंध के लोगों के लिए, वहाँ के कल्चर हेरिटेज को और आर्टिजन्स के लिए उस नियत से ही बनाया था, गाया था। हम्म। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ना सिर्फ सिंध के लोगों को बल्कि बाकी तमाम जो अवाम है उनको इस तरह पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं यही चाहता था कि सिंध का भी जो कल्चरल हेरिटेज है, जबान है, हम्म। संगीत है, मौसीकी है, फोक है, वो लोगों के सामने दुनिया के सामने लाई जाए। और वो आया तो, और इतना पसंद आया लोगों को, तो इससे जाहिर होता है कि कितना कदीम और स्ट्रॉन्ग और मजबूत कल्चर और हेरिटेज है जी वहाँ की। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात, दुरुस्त फरमाया। अली, सॉन्ग आले में तो एक तो मेलोडियस क्लासिकल फोक टच है ही, साथ ही मैं कहूँगी फ्यूजन भी है, जो आबिद बरोही जी ने जो रैप कंटेंट उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो किस तरह की, एक तरह से माना जाए कि दोनों तरह की जनरेशन को आपने जो है वो इंटैक्ट करके रखा विद दिस सॉन्ग। तो ये रैप का आइडिया जो था वो इनिशियली किसका था? निजी भी टू बी ऑनेस्ट, मेरा ये रहता है कि दो चीज़ों पे जो मेरी फोकस और ख्वाहिश थी। एक तो ये है कि हम, मेरा जो रिकॉर्ड लेबल है नाइटिंगेल रिकॉर्ड, उसके थ्रू मैं नए टैलेंट को फरोग देना चाहता हूँ और प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम्म। अम, इंसान को जब अल्लाह ताला एक ख़ास मकाम देता है, तो आपको एक तरह से, मेरे मानने के मुताबिक, एक चीज़ ये लागू हो जाती है कि आप दूसरे लोगों के लिए भी कुछ कर सकें, वाओ। चाहे वो टैलेंट है या अदरवाइज उनको मौके प्रोवाइड कर सकें अगर आपके पास वो मीन्स हैं। हम्म। तो हम तलाश में रहते हैं आर्टिस्ट की, और जो नया टैलेंट है, तो अरूज फातिमा जिस तरह है, वो 12 साल की उम्र है। इससे जी जी। पहले उन्होंने लैला और लैला गाया था मेरे साथ, हम्म। और अल्ले मुझे मार बड़ा, उनके साथ हमने अगला गाना भी करना था, और उन्होंने कहा कि ये अब हम हिंदी गाना, और साथ में आबिद द्रोही जो है वो अरूज के साथ ही आए थे, और उन्होंने स्टूडियो में फिर वो जो हसन बादशाह जिसका म्यूजिक कर रहे थे, हम्म। वहाँ बैठ के उन्होंने रैप करके मुझे सुनाया फोन पे, लाइन पे लेके, कि हम ये इसके ऊपर ट्रैक के ऊपर ये करने का सोच रहे हैं। तो मुझे बहुत ही एक जबरदस्त आइडिया लगा, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें
जिसके कई रंग होते हैं, उसमें डिफरेंट जब तरीके के एक्सप्रेशन, चाहे वो रैप हो, क्लासिकल हो, बीट हो, मॉडर्न फ्यूजन हो, वो जब इकट्ठे अच्छा एक हसीन इम्तजाज बनता है, जी जी। तो उसमें बड़ी खूबसूरती और तरह की डिफरेंट चीजें आती हैं। और मैं आई बिलीव इन एक्सपेरिमेंटेशन। आबिद वाह। रोही जो है वो बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, और उनका भी रैप बड़ा हिट हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात। जी, जी। और बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी सोच आपकी माशाल्लाह। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया लैला ओ लैला, ये सॉन्ग जो था बलोची में था, अब ये जो आपका आया आले ये है सिंधी में। तो क्या आने वाले टाइम में हम अली को सुन सकते हैं सराइकी, पश्तो, कश्मीरी, पंजाबी इन मुख्तलिफ ज़बानों में भी आप प्लान कर रहे हैं सॉन्ग्स? जी हाँ, बिल्कुल। अगला गाना एक पंजाबी और फिर पश्तो गाना, पश्तो में भी रिकॉर्ड हो चुका है, और वो अनकरीब उसका हम वीडियो मंजर आम पे लेके आएंगे हमारे इंशाल्लाह, पख्तून वाओ! बहन भाइयों के लिए। वो भी एक बहुत ही जबरदस्त और मजबूत और यूनिक कल्चर है। और हमारे पख्तून बहन भाई जो है, आपको पता है कि वो कितने दुनिया में छा जाने वाले लोग हैं। सही तो है। उनके लिए एक अगला गिफ्ट मेरा वो होगा जी। Wow, great. Ali, you look so handsome wearing that ajrak. Traditional Sindhi topi, by the way, is missing, but still you rock. इस सॉन्ग से क्या सिंधी ट्रेडिशनल वीविंग इंडस्ट्री जो है उसको भी प्रमोट करने की आपकी कोशिश थी? ये हाँ जी, ये जब मेरे नोटिस में आई बात कि जो अजरक बनाने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, असली अजरक की बजाय डिजिटल प्रिंटेड अजरक जो है वो मार्केट में ज्यादा बिकती है और महंगे दामों बिकती है। और इन लोगों की भी जो बनाई हुई अजरक है, उनमें जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग मार्जिन बहुत कम होते हैं। हम्म। तो आई बिलीव के जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मौके जराए और वेल्थ, वो उनके उसमें एक फेयरनेस होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, एक बराबरी होनी चाहिए। बहुत तो अच्छा। वो उनकी कॉज के लिए भी मैं इसको भी इसमें हाईलाइट करना चाहता था। ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेशन, बहुत खूबसूरत। अली, आप हैं तो आपसे ये कैसे नहीं कहें, हम कैसे रिक्वेस्ट नहीं करें हमारे लिसनर्स की तरफ से कि कुछ तो गुनगुना के जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो। फिर एक छोटे मोटे और सवाल, मुझे मालूम है आप बहुत मसरूफ़ हैं, हम आपका ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आले ही आप हमारे लिसनर्स के लिए गुनगुना दें। टेलीफोन पे जरा आपको पता है आवाज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। जी जी। अरे अले अले मुझा मारोड़ा, ओ वाह। मुझा जोगियड़ा, ओ मुझा सांगियड़ा, मारोड़ा मिठड़ा मोहजाए, मारोड़ा सांगियड़ा मोहजाए, अले 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 वाह, अले ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अली, आप इतने अच्छे एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, इतना सारा टैलेंट, इसके लिए कितना प्रैक्टिस और कितना टाइम आप देते हैं? किस किस तरह की प्रैक्टिस सेशंस आपके रहते हैं? टाइम किस चीज को कितना देता हूँ आप ये पूछ रही हैं? जी सर, क्योंकि अभी सिंगिंग एक डिफरेंट फील्ड है, एक्टिंग इज एंटायरली डिफरेंट, आप दोनों को प्रॉपरली बैलेंस किए हुए हैं, तो किस तरह से मुमकिन होता है? आई थिंक बहुत टाइम आपको देना होता होगा, या नेचुरल, आप हाँ जी, नेचुरली बस सिंगर और एक्टर हैं? बस ये कोशिश करता हूँ दोनों का अपना अपना टाइम। ज्यादा म्यूजिक पे ज्यादा रहता हूँ, म्यूजिक की दुनिया में। हम्म। और एक्टिंग जो है वो जब कोई दिल करता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट या तो आए जिसमें जिसको करने का मन करे, या फिर अदरवाइज बनाने की जब एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होती है, तो फिर उसमें कोई प्रोजेक्ट भी कर लेता हूँ। बट हम्म। साथ साथ ही करना पड़ता है, दोनों चीजें मुश्किल होता है, लेकिन इंजॉय करता हूँ प्रोसेस को, और टाइम बाय टाइम करता रहता हूँ। ग्रेट अली, ग्रेट। अच्छा अली, अभी हम आपको, एक तो आपने बताया कि पश्तो सॉन्ग की आप जो है वो कर रहे हैं, उस पे प्लानिंग आपका काम चल रहा है, बहुत अनकरीब आप उसको बता रहे हैं कि वो जो है फ्लोर पर आ जाएगा। उसके अलावा हम आपको और किन चीज़ों में देखने सुनने वाले हैं? अह, उसके अलावा जी मेरी अगली एल्बम है हुस्न, क्योंकि झूम को आए हुए गालिबन अब 8-9 साल गालिबन होने वाले हैं, जो मेरी आखिरी एल्बम थी। हम्म। और चूंकि म्यूजिक एल्बम एक जमाने में उनका रिवाज होता था, लेकिन अब ज्यादा सिंगल रिलीज होते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सिंगल्स गाते हैं।
जैसे मैंने भी डिफरेंट गाने कुछ PSL के लिए या कोक स्टूडियो के लिए या अदरवाइज बीच से सिंगल्स रिलीज किए। मैं जैसन खान साहब को एक ट्रिब्यूट थी, मुझे तुम नजर से गिराते रहे, टीफा एंड ट्रबल के गाने थे। तो अब जो मेरी लेकिन एल्बम है, जो अपनी पर्सनल एल्बम है हुस्न के नाम से, वो 2021 में पेश करूंगा। और उसके अलावा कुछ और फिल्मों के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह मंदिर आम पे आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अली, अब वाकई मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कल जो है हमारे यहाँ कतर में कतर नेशनल डे है, तो एक तो लास्ट मैसेज आपका हमारे लिसनर्स के लिए, और अगर आप कतर नेशनल डे के हवाले से कुछ मैसेज देना चाहें तो आप क्या देंगे? कतर के तमाम रहने वालों को, वहाँ पे मेरी आवाज़ सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत 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 गुड विशेस, दुआएं, और may you progress and be healthy and be happy in life and receive everything that you aspire for. Beautiful message. Thank you so much, Ali Zafar ji. Thank you so much for giving your time. I know you are very busy despite of your hectic occupancies. आपने हमें वक्त दिया, हमारे listener से बात की. Thank you so much and we wish you all the luck. May you flourish likewise always. My pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz, Ali. Thank you.